अमेरिका की एंट्री ने इजराइल ईरान जंग को और बारूदी बना दिया है। न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है। अमेरिकी मिसाइल पावर दिखाते हुए ईरान ने इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया। न्यूक्लियर प्लांट्स पर बमबारी से नाराज ईरान ने अब मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी टारगेट करने का ऐलान कर दिया है। ये ईरान से इंतकाम का प्रमाण है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में कैसी तबाही मचाई है। अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइल अटैक का नेक्स्ट राउंड शुरू कर दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल के शहरों को निशाना बनाकर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरानी मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो गई। ध्वस्त हो चुकी बिल्डिंग्स और इनसे उठते हुए धुएं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान का अटैक कितना भयानक है। इजराइल में सबसे ज्यादा तबाही हाइफा में हुई है। हाइफा शहर के कई रिहायशी इलाके तबाह हो गए। बचने के लिए लोग बंकर में शरण ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो नीचे लॉबी में आने के बाद मैं आपको दिखाऊं तो लोग यहाँ पर आकर बच रहे हैं। और चूंकि अलर्ट के तौर पे दिखाया गया था, अलर्ट के तौर पे बताया गया था कि जैसे ही इस तरह की स्थिति होगी तो ये पैनिक सिचुएशन ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए बंकर के अंदर लोग इस वक्त पहुँच गए हैं। और ये पूरे तेल अवीव में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो SOPs जारी की हैं उसको ध्यान में रखकर ये इंतजाम किए गए हैं। ईरान ने इस बार इजराइल पर अपने सबसे विध्वंसक मिसाइल से वार किया है। इस मिसाइल का नाम है खैबर शेकर। अब तक की जंग में ईरान का इजराइल पर यह सबसे घातक प्रहार था, इसीलिए इजराइल ने हमले के लिए सबसे घातक हथियार को चुना। ईरान की खैबर शेकर मिसाइल 1450 किलोमीटर की रेंज तक मार करती है। यह मिसाइल 1500 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। सैटेलाइट नेविगेशन और कंट्रोल फिन से लैस खैबर शेकर मिसाइल सटीक निशाना लगाने और एयर डिफेंस को भेजने में सक्षम है। खैबर शेकर मिसाइल में मैन्यूवरिंग री एंट्री व्हीकल है जो एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में मदद करता है। ये मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड यानी छोटे छोटे विस्फोटकों का इस्तेमाल करती है। इससे बड़े इलाके में तबाही मचती है। इजराइल के शहरों से आई तबाही की तस्वीरें खैबर शेकर मिसाइल की विध्वंसक ताकत की गवाही देती है। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। टारगेट के बाद अगर आप देखें तो ये सामने पूरी तरह से जो फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं वो टूटा हुआ है। दूसरी तरफ जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं उनके कांच टूट चुके हैं, चकनाचूर हो चुका है सब कुछ यहाँ पर। इजराइल के आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदकर ईरानी मिसाइलों ने जैसी तबाही मचाई है उससे अमेरिका की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अब मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी निशाने पर हैं। ईरान ने लोगों से कहा है कि वो अमेरिकी एयरबेस से दूर रहे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 8 एयरबेस हैं। ये सैन्य ठिकाने अब ईरान की मिसाइलों की रेंज में हैं। ईरान से 800 किलोमीटर दूर इराक में मौजूद अमेरिका का अल असद बेस हाई रिस्क पर है, यानी इस पर हमले का खतरा ज्यादा है। ईरान से 1000 किलोमीटर दूर सीरिया में मौजूद अल तन्फ बेस पर भी खतरा काफी ज्यादा है। कुवैत का अरिफजान बेस ईरान से सिर्फ 900 किलोमीटर दूर है। सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ईरान से दूरी 1200 किलोमीटर है। कतर और अल उदैद बेस ईरान से 1300 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर मौजूद है जो ईरान से 1500 किलोमीटर दूर है। इन सैन्य बेसिस के साथ ही ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने लाल सागर और भूमध्य सागर में अपनी तैनाती भी बढ़ाई है। इस घेराबंदी के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल पावर दिखाई और इजराइल के शहरों में तबाही मचा दी है। ईरान की मिसाइल पावर कितनी मजबूत और मारक है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ईरान से इजराइल की दूरी करीब 2300 किलोमीटर है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को निशाना बनाने से पहले इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस को पार किया। इराक के इरबिल असद एयरबेस पर अमेरिका का पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। जॉर्डन में अमेरिका का MIM-23 हॉक और पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। सऊदी अरब में अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। इसके अलावा रेड सी और मेडिटेरेनियन सी में अमेरिकी नेवल फ्लीट तैनात है। यानी ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने से पहले इराक, जॉर्डन और सऊदी अरब में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दिया। इन सभी देशों में अमेरिकी एयरबेस पूरी तरह एक्टिव है। बावजूद इसके ईरान की मिसाइलों ने करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर
इजराइल के शहरों में तबाही मचाई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के टेंशन ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने भी बढ़ा दी है। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि वो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। साल 2024 में हूती बागियों ने ऐसी तबाही मचाई थी कि अमेरिका ने 6 साल से हैंगर में पार्क लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट को बाहर निकाला था। इसे अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हूती बागियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हूती विद्रोहियों के नए ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिका ने चौकसी बढ़ा दी। फिलहाल इस इलाके में अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिका की तैनाती, ईरान से अटैक और हूती विद्रोहियों के ऐलान से साफ है कि जंग का अगला चैप्टर और विध्वंसक होगा।